सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी। सबसे पहले हम आते हैं बर्थडे पार्टी। यहाँ पर आने के बाद मालूम चलता है कि हमारी ट्रेन आने में अभी थोड़ी लेट है। थोड़ी वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। तो ट्रेन में इंटर करने के बाद हमें मिलते इतना ज्यादा भीड़ क्योंकि आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी की वजह से इतना ज्यादा भीड़। और हावड़ा में तो इससे भी ज्यादा भीड़ रहता है। तो हावड़ा स्टेशन के बाहर आते हैं, हमें मिलता है कोलकाता का स्थान यानी कि हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज देखने के बाद हम आ जाते हैं बस स्टेशन में, क्योंकि हमें यहाँ से पकड़ना बस साइंस सिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम चल रहा है कि बस आने में अभी 1 घंटा लेट है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी बस आ जाती है, तो हम उसमें बैठ कर निकल जाते हैं साइंस सिटी के लिए। और साइंस सिटी में बहुत दिनों के बाद यानी कि 4 साल बाद जा रहा हूँ। और कोलकाता में ये 2 चीज यानी कि पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा ये पीटी से बहुत ही फेमस है। और थोड़ी बाद जो हम लोग साइंस सिटी के बहुत ही करीब आ जाते हैं, फिर हमारी बस आकर रुकती है साइंस सिटी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है साइंस सिटी घूमने के लिए आए हैं 1 जनवरी को। तो शहर कोलकाता को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं साइंस सिटी के पास। और यहाँ पर आते हमें मिलते हैं इतना ज्यादा भीड़। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते कुछ खाने के लिए, फिर हम निकल जाते हैं साइंस सिटी के अंदर। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग 1 जनवरी को कहाँ गए थे लोग। तो हम लोग जैसे साइंस सिटी के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें मिलता है ये अंकल जो कि अपने कैमरा से जो 1 जनवरी का सारी चीजें कैप्चर कर रहे थे। ये सब देखने के बाद टिकट काउंटर पे आते हैं। यहाँ से हम 4 टिकट लेने बाद हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है इतना बड़ा एरिया जिसमें जो है साइंस सिटी है। तो घर से कोलकाता तक का सफर करने में हम लोग को बहुत जोर से भूख हो जाती है। तो हम लोग घर से बिरयानी वगैरह लाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं पेट पूजा करने के लिए। तो खाने के दौरान हमें देखने को मिलता है ये रोड ट्रेन, जिसका जो 1 पर्सन का प्राइस था 25 रुपीज। खाना खाने के बाद जो गंदगी यानी कि प्लेट और गिलास वगैरह था हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं साइंस सिटी को अच्छे से घूमने के लिए। तो थिएटर के बगल में एक छोटा सा गार्डन था जिसमें सारे लोग बैठ के अपना पेट पूजा कर रहे थे। तो थिएटर के अंदर जाते हैं हमें मिलता है ये रॉकेट, जिसके ऊपर बैठ कर हम जाने वाले अपने घर। और यहाँ पे एक टाइम मशीन में था जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे, क्योंकि इसको अभी साइंस सिटी में न्यू लाया गया है। और यहीं पर हमें मिलता है साइंस सिटी का छोटा भाई। देख सकते हैं आप लोग साइंस सिटी का छोटा भाई अपने बड़े भाई यानी कि साइंस सिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जानवरों की तस्वीर देखने को मिलती है। तो यहीं पे मिलता है हमें भूल भुलैया, जो कि निको पार्क में भी है। तो बहुत देर तक हम इस भूल भुलैया में फंसे रहते हैं और थोड़ी देर बाद जो फाइनली हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलते हैं हमें मिलता है मिरर, जिसके सामने हम थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं। और यहीं पर मिलता है हमें एक कैमरा जिसका क्वालिटी बहुत ही खराब था। फिर ये सब देखने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर एक मिरर, जिसके सामने थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। फिर इस एरिया को अच्छे से घूमने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आते हमें मिलते हैं एक खिलौने का दुकान। फिर उसके आगे हम जैसे ही जाते हैं तो हम सोचते ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने के लिए इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है। फिर ये सब देखने के बाद हम जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी। ये सब देखने के बाद हम जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसा चीज जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, यानी कि यहाँ बताया जा रहा था कि एक प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है। तो यहाँ पर साइंस सिटी में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो सब साइंस वाले लोग के लिए थी। तो घूमते घूमते हम लोगों को एक ऐसी चीज मिलती है जिसमें एक पैप था, पैप के अंदर एक बॉल था और एक साइकिल भी था। और साइकिल के पेंडे के जरिए हमें उस बॉल को ऊपर तक पहुंचाना था। तो फिर इस भाई के करने के बाद मैं भी उस बॉल को ऊपर तक पहुंचाने में लग जाता हूँ। लेकिन हमको नहीं लग रहा था कि मैं उस बॉल को ऊपर तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन फाइनली मैं उस बॉल को ऊपर तक पहुंचा देता हूँ। तो साइकिल चलाने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा था और बाहर आने में कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और बाहर देख सकते हैं कितना ज्यादा रोशनी और यहाँ पर जो है बहुत ही चहल पहले। तो यहाँ पर घूमते घूमते मैं सोचता हूँ मैंने तो पेट पूजा कर लिया, लेकिन इस डायनासोर ने नहीं किया, तो चलो इसको पेट पूजा करवाते हैं। तो मैं इसके मुंह के अंदर जैसे ही जाता हूँ तो देखते हैं इसका मुंह का गेट जो है बंद है। लगता है भाई साहब ने पहले से पेट पूजा कर लिया है। और यहीं पर मुझे बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रॉली, फव्वारा और एरोप्लेन वगैरह। तो इस एरोप्लेन को देखते हुए हम आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ से ये ट्रॉली स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आते हैं हमें देखने को मिलता है कुछ इतना लंबा लाइन, क्योंकि ये लाइन जो है सिर्फ ट्रॉली के लिए है। तो घूमते घूमते हम लोग को कुछ खाने का मन करता है, इसलिए हम लोग यहाँ से गिनते हैं आइसक्रीम। फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ पर कुछ जानवर, जैसे कि हंस, बत्तख, कबूतर वगैरह। और यहाँ पर जितने भी जानवर थे इन सबको तो मैं अपने मोहल्ले में रोज देखता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें यहाँ पर कई लोगों की मूर्ति मिलती है और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति और स्टेचू थी। तो घूमते घूमते बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता है, तो हम लोग सोचते के लिए अब घर के लिए निकला जाए, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था। तो सबसे पहले हम आते हैं बस स्टैंड में। यहाँ पर आने के बाद हमें मिलता है इतना ज्यादा भीड़, क्योंकि सब कोई अपने अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पर काफी देर वेट करने के बाद हमें बस मिल जाती है। तो बस पकड़ने के बाद हम आते हैं हावड़ा स्टेशन। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद मैं आता हूँ इस दुकान में। मैं सोचता हूँ यहाँ से कुछ ब्लॉगिंग सामान लिया जाए, जैसे कि ट्राइपॉड वगैरह, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। तो इसलिए हम आते हैं हावड़ा स्टेशन में। यहाँ पर आने के बाद हम अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। फिर ट्रेन पकड़ने के बाद हम निकल आते हैं घर की तरफ। मिलते दूसरे वीडियो में, तब तुम मुझे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो।